नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ठीक है। फीवर हो चुका है मेरे लिए और खांसी भी हल्की आ रही है, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। पर डे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, कोई समस्या नहीं रहने वाली है, ठीक है, चाहे कितनी भी तबीयत मेरी ख़राब क्यों ना हो जाए। और फ्रेंड्स, आप जो है बहुत ही सहूलियत बरतिएगा, ठीक है, मास्क लगाए रहिएगा, क्योंकि आपको फीवर वगैरह खांसी वगैरह ना हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं भाई आगे की ओर। थोड़ी सी बात चेंजिंग है, बिल्कुल कोई बात नहीं उसके लिए। और फ्रेंड्स, फटाफट हमारे 1000 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर में ओनली 180 सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। वैसे 175 सब्सक्राइबर ओनली कम रह गए हैं, तो फटाफट इनके लिए सब्सक्राइब कुछ करना है। उसके बाद जैसे ही हमारे 1000 हो जाते हैं, उसके बाद हम लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक लाइव क्लासेस देखने को आपके लिए नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लाइव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है चैनल पर, ठीक है। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाते हैं, उसके बाद हम सारी की सारी जो क्लास होंगी वो प्रेम पे लगी हुई एक भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी, सारी की सारी लाइव क्लास देखने को मिलेंगे और टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तो इसी प्रकार से हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। तो बढ़ते हैं भाई, फटाफट मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद हम क्लासों को धुआंधार ओनली है ना 2 से 3 लोग हो जाएंगे, फिर हम और आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, फटाफट सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों भी से भी कहिएगा कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह चैनल जो है आपके लिए बेस्ट देने वाला है। तो बात करते हैं, यहाँ पर 1 घंटे का समय दिया था, टोटल 60 मिनट का हो जाता है और आपका 100 मार्क्स का पूर्णांक हो जाता है। टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अभी फटाफट। आज का जो रहने वाला है वो हमारा हो जाता है 44। अगर वैसे बात करते हैं, क्योंकि 2 प्रैक्टिस सेट हमने किसके करवा रखे हैं, आपको करा रखे हैं हमने एक प्रकार से जो राम सिंह यादव वाली बुक आती है उसके, और ये प्रैक्टिस सेट जो होता है राम सिंह यादव वाली बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 आपका रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टोटल हो जाते हैं 46 बार ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के जो 45 प्रैक्टिस सेट नहीं दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, चाहे आप डायरेक्टली हमारा चैनल में सारे के सारे यही पढ़ रखे हैं, ठीक है। और कुछ पेपर हैं 7 से 8 पेपर भी डाल रखे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप, ठीक है। और जैसे ही हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी एक डालता रहता हूं, जो कि आपके लिए नॉलेज होता रहे, ठीक है। तो बात करते हैं भाग 1 सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं फटाफट, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। और जिस किसी भाई का स्कोर 45 प्लस रहे, ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखना है। और जिस किसी भाई का 40 प्लस रहे उसको भी लिखना है। और जो अभी 35 प्लस स्कोर पे बड़े हैं, ठीक है, उनको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो उसे क्या करना है, मेहनत करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा कौन सा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, तुम्हारा राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसका चुनाव कौन करता है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है वो आपको पता है, उपराष्ट्रपति होता है। मगर जो उपसभापति की यहाँ पर बात हो रही, चुनाव कौन करेगा, तो भाई राज्यसभा ही करती है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्न में किस शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है आपको पता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा अमृतसर में, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा रहने वाला है। दे रखा है तुम्हारा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। यहाँ पर विश्व की पूछ रखा है, ध्यान से देखना है। अगर भारत की पूछता तो हो जाती है आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। अगर भारत की पूछता तो इंदिरा गांधी हो जाती, मगर यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो आपकी हो जाती हैं श्रीमती श्री माबू भंडार नायके, जो आपकी श्रीलंका की प्रधानमंत्री हो जाती हैं। किसकी, श्रीलंका की प्रधानमंत्री हो जाती हैं, जो कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री हो जाती हैं महिला में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देना है। क्वेश्चन 5 का आंसर कौन सा कह रहा है, कामायनी के लेखक कौन है। तो कामायनी के लेखक कौन हो जाते हैं। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी हो जाता है, और ये मैंने 3 से 4 बार आपको करवा भी रखा है। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ये आपका हो जाता है सरोजनी नायडू। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कौन सा कह रहा है, निम्न में वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है। 2020 की यहाँ पर बात हो रही है, सॉरी 2021 की बात हो रही है, 2021 में कौन है, ठीक है। 2020 की यहाँ पर दे रखी है, 2020 में कौन है, ये आपकी हो जाती है AIADMK, ठीक है। अब वर्तमान में आप देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा होगा, संतोष ट्रॉफी संबंधित है।
संतोष ट्रॉफी संबंधित है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन को आप मिस कर सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप मिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आपके राज्य से पूछेगा तो, ठीक है, आपके राज्य में कौन सी है, इस प्रकार से पूछ सकता है। या बहुत ही चर्चा में कोई राज्य रहे, ठीक है, हाल ही में बहुत ही चर्चा में कोई राज्य रहे, जैसे कि आप समझ सकते हो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे जो ममता बनर्जी है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पश्चिम बंगाल वाली पार्टी याद कर लेना। ये मैं क्या है आपके लिए जो करंट अफेयर वाली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा बहुत ही अच्छी, ठीक है, एग्जाम से पहले, तो उसमें सारा की सारा मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, सारे राज्यों के बाद जो इंपॉर्टेंट राज्य होंगे। अगले बढ़ते हैं, कह रहा है संतोष ट्रॉफी संबंधित है किससे है। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो किससे हो जाएगी, फुटबॉल से हो जाएगी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है फुटबॉल, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन है वह कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ रहा है तारापुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखा है, निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है। तो कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखिएगा, कह रहा है मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ रहा है सिंध में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखा है तुम्हारा, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है। हजारीबाग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है यहाँ पर आपको बताना है। तो हजारों बाग हैं तो क्या होंगे भाई, आम लगे होंगे, तो आमों को क्या किया जाएगा, झाड़ा जाएगा, तो झाड़ा जाएगा क्या हो जाएगा, झारखंड। इस प्रकार से याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिएगा, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा कौन सी थी यहाँ पर आपको बताना है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी पार्सियन, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को देखिएगा, 14 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो कहाँ हुए थे, आपके लंदन में हुए थे। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीनों में किसने लिया था, BR अम्बेडकर ने लिया था, मगर जो दूसरा था दूसरे में लिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, महात्मा गांधी ने दूसरे में लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनविजुअल मैन के लेखक कौन हैं। द इनविजुअल मैन के लेखक कौन है यहाँ पर आपको बताना है। थोड़ा सा समय आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए H.G. वेल्स, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब यहाँ से सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आपको सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। शक्ति की इकाई है, एक यूनिट से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद कर लेना। शक्ति की इकाई कौन सी होती है, तो शक्ति कई वाट होती है, या ऐसे जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 17 दे रखा है तुम्हारा, किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। लोहे में सबसे ज़्यादा, मतलब जो घनत्व जिसका ज़्यादा होगा उसमें क्या हो जाएगी, ध्वनि की चाल ज़्यादा होगी। जिसका घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, हवा। हवा का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, घनत्व कम होता है, तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, न्यूनतम रहने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेट इंजन है। जेट इंजन है, कैसा इंजन है यहाँ पर आपसे पूछ रखा है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, फ्रैंक वेकल ने किया था। देखा है जेट इंजन है, कैसा इंजन है यहाँ पर आपको बताना है, थोड़ा समय आपको दिया जाएगा। बिल्कुल जिन लोगों का आंसर आ रहा है आंतरिक दहन इंजन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ दे रखा है एक्स विकिरण की खोज किसने की थी। एक्स विकिरण की खोज किसने की थी यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी रोंटगन, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 20 दे रखा है, पानी का अधिकतम घनत्व है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो वो आपका हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 21 देखा है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है, वह होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
जिस प्रकार से कोई चीज़ बल लगाती है तो वह क्या है, कोई वस्तु आगे की ओर धकेली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं, तीसरा नियम, ठीक, जैसे रॉकेट हो जाता है, बंदूक की गोली हो जाती है ना। तो ये किस पे हो जाएगी, जैसे तीरंदाजी है और अंतरिक्ष यान है, ये दोनों के दोनों जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 22 दे रखा है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो हवा में ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन होती है तुम्हारी, कितनी होती है ऑक्सीजन, 21% होती है। और बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन कितनी होगी, नाइट्रोजन हो जाती है 78%। और जो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितनी होती है, 0.04% आपकी हो जाती है। तीनों की तीनों याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78%। आगे बढ़ते हैं, 23 देखा है, निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है। पानी में कौन सा घुलनशील नहीं है आपको बताना है। लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, लेड सल्फेट। लेड माने क्या होता है, सीसा। तो सीसा क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है, बताइएगा। 24 कह रहा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है, कौन सी हो जाती है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पर मॉलिक्यूल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 25 देखा है, निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है। कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है आपको बताना है। नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, ऑक्सीजन 21%। तो कौन सा हो जाता है, क्लोरीन जो है वो आपकी क्या है, वातावरण का हिस्सा नहीं है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 देखा है तुम्हारा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, 27 की बात करते हैं। यहाँ पर रखा है तुम्हारा, मनुष्य में खून की कमी का कारण है। मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या है ये आपको बताना है। विटामिन सी स्कर्बी ये तो है नहीं, विटामिन ए रतौंधी ये भी नहीं, विटामिन डी क्या होता है, सूखा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, B12, ठीक है, B12 भी कह सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा है 28 का आंसर कौन सा रहने वाला। देखा है तुम्हारे, चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 14 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, 29 दे रखा है तुम्हारा, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, तो वो आपकी हो जाती है कौन सी, यहाँ पर थोड़ा आपको समय दिया जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, डर्मेटोलॉजी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 दे रखा है तुम्हारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ स्थित है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ स्थित है, सॉरी, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है, कहाँ होता है, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, वो आपके होता है गुर्दे में, किडनी में। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 31 की बात करते हैं, रखा है तुम्हारा, माई का एक रूप है। माई का किसका रूप है आपको बताना है। माई का एक रूप है, किसका है यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है खनिज का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 32 दे रखा है, निम्न में कौन सी बीमारी हवा प्रदूषक का कारण होती है। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है। ल्यूकेमिया ये तो नहीं होती है ना, खून की कमी से होती है ये। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अस्थमा, जो हो जाएगी हवा में प्रदूषण के कारण क्या होती है, अस्थमा होती है, खांसी वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 33 को देखते हैं, 33 का आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 33, भारी जल सामान्यतः बनता है। जो भारी जल होता है D2O होता है, वह किससे बनता है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है।
तो जिन लोगों का आंसर आया यहाँ पर समुद्री जल, समुद्री पानी से, समुद्री जल से, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेगा 34। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो प्राथमिक रंग की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। हमें झंडा याद करना है, अपना झंडा जो राष्ट्रीय झंडा होता है, सबसे ऊपर कौन सा होता है? लाल, जिसे हम लाल कह देंगे। ठीक है, तो लाल मतलब केसरी होता है, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाल। बीच में क्या होती हैं? तीलियाँ। तीलियाँ किस रंग की होती हैं? नीली। तो एक रंग हो गया नीला। लास्ट कौन सा हो जाएगा? हरा। तो 3 रंग होते हैं प्राथमिक रंग, लाल, नीला और हरा। मगर यहाँ पर दे रखा है पीला, तो पीला नहीं होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं 35। बिजली की खपत की इकाई है। बिजली की खपत की जो इकाई है वो कौन सी है? आपको पता है, जो आपके घरों में बिजली होती है वो क्या होती है? किलोवाट घंटा में। तो जिन लोग का आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आज यहाँ से देखने को मिलेगा सेक्शन 3, जिसमें आपको देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है 36 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर आंसर दीजिएगा। क्या रखा है तुम्हारा? 200 एवं 300 के मध्य कितने नंबर होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके? तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे 300 तक कितने नंबर हैं जो 13 से विभाजित हो रहे हैं। तो 300 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 300 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, बचा कितना? 4, हो गया 40, 13 तिया 39। तो इसका मतलब 23 नंबर ऐसे हैं जो 13 से डिवाइड होते हैं 300 के अंदर। अब हम देख लेते हैं 200 तक कितने नंबर हैं। तो 200 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 एकम 13, हो कितना गया? 7, हो गए 7, 13 पंजे 65। तो यहाँ पर कितना आ गया? 15 संख्याएं ऐसी हैं जो 200 तक 13 से विभाजित होती हैं। 300 तक कितनी है? 23। 15 तो और 200 तक कितनी है? 15। तो कह रहा है इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच। तो बीच मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं 23 को 15 से 23 में से 15 घटा दूंगा तो 300 और 200 के बीच की संख्याएं होंगी 13 से विभाजित निकल आएंगी। तो यहाँ पर कितनी आने वाली हैं? तो आप कहोगे 8 संख्याएं हो जाती हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 8 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? 37 दे रखा है 3 के पहले 5 गुणकों का औसत क्या होगा? तो 3 एकम 3 हो गया पहला, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो कभी सीरीज चलती हो तो बीच वाली संख्या जो होती है वही क्या होती है? उसका औसत होती है। चाहे आप एडिशन करके बटे इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, इस प्रकार से। और बटे कितनी संख्याएं हैं? 5, तो 5 लिख दो। इसे सॉल्व करोगे तब भी आपका 9 ही आने वाला है, देख सकते हो। ठीक है, बीच वाली संख्या ही रहने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का, एक बटे संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं का योग करोगे तो कितना हो जाएगा? आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है, 9 पंच 45 ही आएगा, 45 बटे 5 और कटेंगे तो 9 ही आने वाला है। चाहे आप डायरेक्शन, कभी भी आपको सीरीज देखने को मिले, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो बीच वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? उसका औसत होती है। कभी आपको प्राकृतिक संख्या देखने को मिले 1 2 3 4 5 6, तो बीच वाली जो संख्या होती है, दोनों के बीच की संख्या क्या होगी? 3.5। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी औसत हो जाएगी। तो इस प्रकार से औसत हम निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा, बेहतर। आगे बढ़ेगा जब हम लेक्चर देखेंगे। ठीक है, जब हम लेक्चर देखेंगे मैथ के, तो सारा की सारा उसमें क्या है आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, सारा की सारा समझा दूंगा, बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखा है तुम्हारा 30 25 27, फिर देखा है 25.8, फिर देखा है तुम्हारा 29 35 38 और 28 आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका का फार्मूला होता क्या है? माध्यिका का फार्मूला होता है कि पहले हम क्या करना है? पहले हमें श्रेणी क्रम में लगाना है सभी संख्याओं को। ठीक है, तो पहले कौन सा होगा? 24 के बाद 25 आएगा। ठीक है, फिर कौन सा आएगा? 25.8 आएगा। ठीक है, फिर कौन सा आएगा? 25 के बाद 25 कहीं है और एक, तो 25 ये कैंसिल हो गया, एक ये हो गया। 26 है, 27 है, बिल्कुल 27 लिख लिया। फिर 27 और कहीं है? नहीं है। 28 है, 28 आ गया। फिर 29 है तो मैंने 29 लिख दिया। 30 है तो मैंने 30 लिख दिया। फिर 31 है, नहीं है। उसके बाद कौन सा है? 35 है। फिर क्या है? 38 है। और माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर क्या होती है? 4th संख्या प्लस 5th संख्या बटे 2, ये माध्यिका का फार्मूला होता है। तो 4 संख्या कौन सी है? 1 2 3 4, 28 है, प्लस 5th कौन सी है? 29 है, बटे कितना हो जाएगा? 2। दोनों को एडिशन करूँगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 8 दूनी 17 के 7, हाथ से लगे 2, कितना हो जाएगा? 57। 57 को 2 से काटूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है? आप कहोगे 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है
28.5 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है 28.5। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल धमाल मचा रखा है, धुआं उड़ा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। 39 की बात करते हैं। 39 को देखिएगा, यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, ये देखा है तुम्हारा, किसी मूलधन का 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज देखा है तुम्हारा 12,000 रुपये। तो उसी मूलधन पर उपरोक्त दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्या है, क्या रहा है, पहले हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है बराबर ब्याज। यही तो होता है ना। बिल्कुल, ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज मेरा है 1200 रुपये, तो मैंने ब्याज की जगह लिख दिया कितना, 1200 रुपये। मूलधन पूछ रखा है, दर हमें कितनी दे रखी है 5, समय में कितना दे रखा है 3 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है भाई, 5 काट सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 5 से काट दूंगा तो 5 दूनी 2 बार जाएगा 10, 20 आ गया था। ठीक है, यहाँ काट दूंगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, इधर 400 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मेरा कितना आने वाला है, जो P बराबर वैल्यू आने वाली है, मूलधन मेरे पास कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये निकल के आ जाता है। मूलधन कितना निकल के आता है, मूलधन निकल के आ जाता है मेरा 8,000 रुपये। ठीक है भाई, बिल्कुल, जब मूलधन मेरे पास 8,000 निकल के आ जाता है, अब क्या दे रखा है, अब कह रहा है उपरोक्त समय के लिए ही उतने ही समय में उतनी ही दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है आपको ज्ञात होगा। मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक इसकी बताई थी मैंने। कभी भी आपको कितने रखी है, 5% है, 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, परसेंट आते हैं तो 100 नीचे लिख देते हैं। बिल्कुल, फ्रैक्शन वैल्यू किसकी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना जाती है, 1/20 आती है। जो नीचे वाला होता है, पहले कोई संख्या थी 1, उस पर ब्याज कितना लग गया, जो ऊपर वाला होता है वो ब्याज लगता है 1, तो कितना हो गया, 21 हो गया। तो कितनी साल तक, 3 साल तक। अब 3 साल तक लिखना है, ध्यान रखना, पहले कितना था 20, तो 20 से कितना हो गया 21, एक बढ़ गया 21 हो गया। तो 3 साल तक है, 3 साल तक लिख देंगे, तो 20 से 21 हो गया, फिर 20 से 21 हो गया। अब सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 20 का क्यों कितना हो जाता है, 20 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा 8,000। और जो इधर आएगा वो कितना आ जाएगा, 21 का क्यों कितना होता है, 21 का क्यों होता है तुम्हारा, 21 का क्यों होता है 1200, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा है ना, रुकिएगा। 21 का जो क्यू होता है वो तुम्हारा हो जाता है, आप लगा सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा 9,261। ठीक है, ये इसका क्यू निकल के आता है 9,261। ठीक है, और जो इनका अंतर होगा, जो इनका बीच का अंतर होगा वो क्या आ जाता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। तो यहाँ पर जो इधर वाला जो संख्या होती है वो क्या होती है, वो आपका मूलधन होता है। तो मूलधन दे कितना रखा है 8,000, और इसमें भी 8,000 ही दे रखा है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ये भी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। तो इनका अंतर क्या आने वाला है, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कितना चक्रवृद्धि ब्याज, वो तुम्हारा आ जाता है 1261। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 1261, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इजीली कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल इजीली इसे कर सकते थे। अगर आप फार्मूले में पुट कर सकते हो तो फार्मूले पुट कर दीजिएगा, बस ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा तो बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 40 को देखना है, 40 का आंसर कौन सा रहने वाला है। इसे और भी प्रकार से कर सकते हैं, और भी प्रकार से कर सकते हैं, मगर वो फार्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, 2 मिनट में इसका आंसर निकल के आता है, 2 मिनट में। 40 की बात करता हूँ, दे रखा है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% वार्षिक की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी आपको बताना है। कितनी है, 64,000 जनसंख्या है। अपने आप में कोई जनसंख्या कितनी होती है 100, वो कह रहा है 10% बढ़ गई, तो कितनी हो गई 110 हो गई। पहली साल 110 हुई, ठीक है, दूसरी साल भी बड़ी होगी इसी हिसाब से, तो दूसरी साल 110 बड़ी होगी, तीसरी साल बड़ी होगी तो तीसरी साल भी 110 ही बड़ी होगी। ठीक है भी, निकालना है, आंसर आ जाएगा 1 0 2 3 4 5 6 0 काट दो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आने वाला है। आप कहोगे 11 के क्यों कितना होता है, 11 के क्यों होता है तुम्हारा 64 मल्टीप्लाई 11 का क्यों बता रखा है, 11 कितना होता है 1 3 3 1। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एकम 4 आने वाला है। इकाई का अंक कितना आ रहा है, देखो इकाई का अंक आ रहा है 4, 4 किस में देखा है, 4 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यही मेरा आंसर रहने वाला है।
इकाई के अंक को ही देखना है एग्जाम में, ठीक है, वरना बहुत ही लेंदी चले जाओगे। मल्टीप्लाई मत करते रहना, इकाई का अंक देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 को देखना है यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। देखा है एक रेडियो का क्रय मूल्य दे रखा है तुम्हारा कितना, 750 रुपये। कह रहा है विक्रय मूल्य दे रखा है 900 रुपये, लाभ कितना है। एक बताइएगा, 750 में उसने खरीदा, बेच दिया कितने में, 900 में, लाभ कितना हुआ, आप कहोगे 50 रुपये का लाभ हो गया। लाभ हमेशा किस पे होता है, जो हमने खरीदा होता है, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रखा है, 750। परसेंटेज में चेंज करना है, किससे करूंगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। आ जाएगा आंसर, 0 से कट जाएगा, 0 ऊपर बचा 10 तुम्हारा, 25 दूनी 50 और 25 नहीं है कितना हो जाएगा 75। तो कितना आने वाला है, देखो यहाँ पर कितना आने वाला है, 25 दूनी 50 और 25 नहीं है कितना हो जाएगा 75 आने वाला है। 900 है, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, गलती कर दी भाई, गलती कर दी। इनका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर तुम्हारा आने वाला है 150, 150 आने वाला है। लाभ कितना हो रहा है 150, कितने पे, 750 पे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करूँगा, 0 से कट जाएगा 0, ठीक है। इससे काटते हैं 15 एकन 15, 15 पंजे 75 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो कितना आने वाला है, 20% मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 20% बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलिएगा यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। तो ये तो फार्मूला है 42, बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। एक गोले का आयतन कितना रहने वाला है, ठीक है। तो इसका गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इजी था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखा है तुम्हारा 43 का आंसर कौन सा रहने वाला बताइएगा। एक्स की क्यूब प्लस 5x प्लस 6 दे रखा है, कह रहा है गुणनखंड क्या रहने वाला है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, कभी भी आपको प्लस प्लस देखने को मिले गुणनखंड में तो हमेशा क्या रहने वाला है, हमेशा प्लस प्लस ही रहने वाला है। पहली बात तो ये हो गई। तो माइनस वाले सारे हम काट देंगे बिल्कुल, तो माइनस वाला एक ही तो हो गया कैंसिल, ठीक है भी। अब हमें क्या करना होता है, मतलब एडिशन करके या माइनस करके कितना आना चाहिए 5, और मल्टीप्लाई करके आना कितना चाहिए 6 आना चाहिए। ये तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2, या फिर 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा 6। ये आने वाले हैं इसके यहाँ। तो 3 आने वाला है और 2 आने वाला है। 3 और 2 देखो किस में है, इसमें 3 2 नहीं है तो ये कैंसिल, इसमें 3 2 है हो सकता है, इसमें 3 2 नहीं है तो ये कैंसिल। तो आंसर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली आराम से हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, ओनली 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप डेली पढ़ते होगे तो बिल्कुल 2 सेकंड में से उड़ा दोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 को देखना है, दे रखा है तुम्हारा, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक में 20 प्रतियां जो हैं वो कितने रुपए में खरीदी हैं, वो खरीदी आपकी 80 9 89 रुपए में खरीदी हैं। देखिए ऐसी 36 पुस्तकों का लागत क्या होगा आपको बताना है। 36 पुस्तकें नहीं होंगी, ये प्रतियां होंगी, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए पुस्तकें दे रखा है उसने, मगर होना क्या चाहिए यहाँ पर, प्रतियां होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं। एक प्रत्यय की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 80 9 89 को 20 से भाग दे दो, एक प्रत्यय की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब पूछ रखा है 36 प्रतियों की वैल्यू कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 36 से कर दूंगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं ना। सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है देख सकते हो आप। 2 से काट सकते हैं, है ना, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। यहाँ काटेंगे 2 एकम 2, 10 पे काट देंगे, पॉइंट बाद में लगा देना 0 पे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 18 में कितना हो जाएगा, 18 में 108 रुकेगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कितना आएगा, और 72, 2 आने वाला है यार, 2 सभी में दे रखा है ये तो, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसका कितना आने वाला है मैं आपको कर दे रहा हूँ, और जो मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा, रुकिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 160.20 आ जाएगा। तो जिन लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर देखा है 45 का आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा है तुम्हारा 10,000 रुपये में 10,000 रुपये के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि समय 2 वर्ष का है। तो बिल्कुल इजीली है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बॉक्स की जो ट्रिक होती है बॉक्स के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है पहली वर्ष क्या होता है, पहली वर्ष ब्याज लगता है बिल्कुल से एक ही बार लगेगा, ठीक है। दूसरी बार क्या करेगा, दूसरी बार ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, सीधी बात। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है मेरे पास 10,000 रुपये,
10,000 रुपये का 4% निकालूंगा तो कितना आने वाला है? आप कहोगे 10,000 रुपये का अगर 4% निकालोगे, ठीक है, निकालोगे 0,0,0,0 तो कितना आ जाएगा? आपका आने वाला है 400। इसका मतलब पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना आने वाला है? 400 आने वाला है। दूसरी वर्ष भी ब्याज तो होगा ही होगा, यही 400 रुपये, मगर दूसरी बार ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, ठीक है। दूसरी बार क्या पड़ेगा? ब्याज पे ही ब्याज पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं फिर 400 पर कि ब्याज पे ब्याज निकालूंगा 4%, तो कितना आने वाला है? आप कहोगे 4% जब ब्याज निकालोगे तो 0,0,0,0 कितना आने वाला है? 4 चौक 16 रुपये आने वाला है। तो इस प्रकार से 16 रुपये ये आ जाता है। ब्याज पे ब्याज लगता है दूसरी बार, ठीक है, ये ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज एट एंड होता जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर कितना हो जाता है? जो मेरा टोटल निकल के आता है वो मेरा क्या हो जाएगा? ये जो निकल के आता है बॉक्स में दे रखा है, ये मेरा हो जाता है, ये पहले वर्ष का है, ये सेकंड वर्ष का है, ठीक है, बॉक्स। तो अब यहाँ पर कितना आने वाला है? सबको एडिशन करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 816 रुपये आने वाला है। ये मेरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मिसदन करेगा तो सबको ऐड कर सकते हैं, आराम से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 816। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर सी, ठीक है। सेक्शन नंबर सी में क्या देखने को मिलेगा? रीजनिंग देखने को मिलती है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है सीरीज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा 46 का आंसर कौन सा रहने वाला है। दे रखा है ए बी सी जे क्यू, अगले दे रखा है अगले कौन सा आने वाला है। ए किस पे होता है? 1 पे होता है, बी किस पे होता है? 2 पे, सी 3 पे होता है, जे 10 पे होता है, क्यू होता है 17 पे। पूछ रखा है आगे कौन सा आने वाला। तो हो क्या रहा है? देखो यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ पर +7 हुआ, यहाँ पर +7 हुआ, तो आगे या तो +7 होगा या तो +9 होगा। तो +7 करूंगा, 7 7 49, 7 7 कितना हो जाएगा? 24 24 आने वाला है, ठीक है। या तो होना चाहिए ये, मगर 2 बार हो रहा है, सिर्फ 2 बार ऐड हो रहा है। यहाँ पर 1 हुआ ऐड, यहाँ पर 1 ऐड होगा, यहाँ पर 7 ऐड हुआ, यहाँ पर 7 ऐड हुआ, 2 बार ऐड हो रहा है। तो अगले क्या होगा? 9 ऐड होने वाला है। तो अगले कौन सा आ जाएगा? 7 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है। 17 और 9 कितना हो जाएगा? 26। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी जेड बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बहुत ही ईजी था, आराम से कर सकते, थोड़ा सा माइंड लगाने का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 को देखना है, 47 का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 47 की बात करते हैं। कह रहा है किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो क्या रहा है पहले तो ये देखना पड़ेगा। सी दे रखा है, ओ है, एम है, पी है, यू है, टी है, ई है और कौन है? आर है। हो क्या रहा है? बन रहा है तुम्हारा आई बी जी एफ के एन एल एक्स। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? पहले तो हम देखेंगे क्या एडिशन तो नहीं हो रहा है, एडिशन करोगे तो बहुत दूर जा रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपोजिट तो नहीं है, 6 इंडियन रेलवे अपोजिट है। देखो कहाँ से अपोजिट है इसको देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 सी एक्स का अपोजिट होता है, आर आई का अपोजिट होता है, ई बी का अपोजिट होता है, टी जी का अपोजिट होता है, बी एफ का, पी एन पी के का और एम एन का, ओ एल का। सारे के सारे अपोजिट देखे हैं मगर इधर उधर कर रखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर का उधर उधर का इधर, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे टी को उल्टा करते हैं। टी से क्या हो जाएगा? जी टी रूट। तो मतलब लास्ट में क्या आने वाला है? लास्ट में आने वाला है जी। तो लास्ट में जी किस किस में है? सभी में दे रखी है, लास्ट वाले में नहीं, इसे हम काट देंगे। उसके बाद रखा है इधर ई है, तो पहले कौन जाएगा? इवन, मतलब बी आने वाला है शुरू नंबर, तो बी कहाँ जाएगा? पहले, तो बी सभी में दे रखा है, बिल्कुल सही है। एम भी दे रखा है सभी में। अब यहाँ पर एन में और एल में कंफ्यूजन हो रहा है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम कहाँ जाएंगे? ओ में। तो ओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ओ से क्या बनेगा? लाइट ऑन, ठीक है। तो ओ का अपोजिट क्या होगा? एल। तो एल इसमें दे रखा है तीसरे नंबर पे, एल इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब एल एल में कौन सा अपोजिट है? एल से एस हो रहा है, के हो रहा है, यहाँ पर भी एस, एल के एस है मगर यू है। अब हम बी को देखते हैं, बी किस में चेंज होगा? तो जो आई ई है, ई किस में चेंज हो रहा है? ई को चेंज करूंगा तो इवन, इवन होगा, बी आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आप भी अपोजिट करके इसे आंसर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए ही रहने वाला है। और जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
यहाँ पर देखिएगा 48 का आंसर कौन सा होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में आने वाली अगली श्रृंखला कौन सी होगी, चयन करना है आपको। दे रखा है सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, आराम से कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, अगले देखो +1 हो रहा है, अगले देखो +1 हो रहा है, अगले बात करते हैं यहाँ पर क्या हुआ, +3 हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर क्या हुआ, फिर +3 हुआ, अब प्लस में क्या होगा, 1 होगा। तो 14 15 के बाद कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 16 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखना है तुम्हारा 49 का आंसर कौन सा होगा। क्या निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है, असमान अक्षर को चुनना है, वो कौन सा रहने वाला है। अगर बात करता हूँ एफ कितने पे होता है, एफ होता है तुम्हारा 6 पे, आई होता है तुम्हारा 9 पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, देखो के होता है तुम्हारा 11 पे, एन होता है 14 पे, क्यू होता है 17 पे, टी होता है 20 पे, ठीक है। इसको देखो क्यू होता है तुम्हारा 17 पे, टी 20 पे होता है, डब्ल्यू होता है तुम्हारा कितने पे, 23 पे होता है, एस होता है 19 पे। इसकी बात करता हूँ, पी 16 पे होता है, ओ 15 पे होता है, डब्ल्यू 23 पे होता है, जेड होता है 26 पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन सा असमान है, तो बात करते हैं यहाँ पर कितना है, 6 से कितना हुआ, 9 +3 हुआ, 11 से 14 हुआ +3 हुआ, 17 से 20 हुआ +3 हुआ, और 16 से 15 हुआ +3 नहीं हुआ। तो यही हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, बिल्कुल इजीली आराम से आंसर आ चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करना है जो दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से नीचे लिखे हुए शब्द युग्म आपस में संबंधित हैं। दे रखा है तुम्हारा मौसम शीत है, तो बताना है इसी प्रकार से रिलेटेड इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आपको थोड़ा समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए, बिल्कुल देखिएगा। जो मौसम है आपका, वो क्या है, शीत है। मौसम शीत है तो बताना है ग्रीष्म पहाड़ होता है, बिल्कुल नहीं। और जो वर्ड है वो शताब्दी होता है, बिल्कुल नहीं। महा अप्रैल होता है, बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। अगर किसी के पास पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर किसी के पास पड़ा है, तो हम आपसे 10 रुपये में खरीदते हैं। प्रत्येक पेपर 10 रुपये में आपसे लिया जाता है। अगर आपके पास कोई पेपर है तो हमें बेच सकते हैं, प्रत्येक पेपर के आपके लिए 10 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।